हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज मैं आपको भूतिया डॉल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो डॉल आज भी मौजूद है। कहाँ मौजूद है वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म अनाबेल क्रिएशन अनाबेल सीरीज को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इस सीरीज के रिलीज के बाद से ही लोगों ने इस सीरीज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की थी। दिलचस्प बात यह है कि अनाबेल की कहानी एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म है। चलिए जानते हैं कौन है अनाबेल, आखिर क्यों लोग अनाबेल के नाम से भी डरते हैं। कहानी अमेरिका की है। कहानी शुरू होती है अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल से। एक बार जॉनी ग्रुएल को अपने घर के पीछे के हिस्से में पड़ी एक डॉल मिलती है। फिर जॉनी ग्रुएल उस डॉल को उठाते हैं और पड़ोसी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई भी पड़ोसी ये नहीं कहता कि ये मेरी डॉल है। फिर ग्रुएल उस डॉल को लेके घर में आते हैं। ग्रुएल को एक बेटी थी, उसका नाम मार्शला था। तो ग्रुएल अपनी बेटी को डॉल देते हैं। अब बेटी डॉल को लेके काफी ज्यादा खुश थी। मार्शला हमेशा डॉल के साथ खेलती रहती। अगर वो सोती तो वो अपने डॉल को साथ ही लेकर सोती। मार्शला को डॉल से बहुत लगाव हो गया था। गुरुएल भी ये सब देख रहे थे, तो कभी कभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि मार्शला को इतना ज्यादा इस डॉल से क्यों लगाव है। लेकिन सोचते हैं आखिरकार छोटी बच्ची है। लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक वो डॉल रहस्यमय तरीके से कहीं गायब होती है। मार्शला बहुत ढूंढती है, फिर गुरुएल भी बहुत ढूंढते हैं, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिलती। मार्शला उस डॉल की वजह से काफी रोती भी है। दोस्तों, जिस रहस्यमय तरीके से ग्रुएल को ये डॉल मिली थी, इसी रहस्यमय तरीके से कहीं गायब भी हो जाती है। और कुछ वक्त के बाद मार्शला को एक बीमारी होती है। उस बीमारी के कारण उसे एक वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन वैक्सीन का असर उल्टा पड़ जाता है और मार्शला की सिर्फ 13 साल की उम्र में मौत हो जाती है। इसके बाद जॉनी ग्रुएल एक किताब लिखते हैं अनाबेल डॉल के बारे में, और किताब के कवर पर उस अनाबेल डॉल की फोटो लगा देते हैं और उस किताब को पब्लिश कर देते हैं। तब पहली बार लोगों को उस किताब के जरिए से अनाबेल डॉल के बारे में पता चलता है कि कैसे रहस्यमय तरीके से आई भी और कहीं गायब भी हुई। फिर साल 1970 आता है। एक माँ अपनी बेटी का बर्थडे आने वाला है, इसलिए कुछ गिफ्ट खरीदने गिफ्ट शॉपी पहुंचती है और वहां जाके अलग अलग गिफ्ट देखने लगती है। उसे वहां से ये डॉल नजर आती है और उसको डॉल काफी ज्यादा पसंद भी आती है। इसलिए वो अपनी बेटी, जिसका नाम डोना था, उसके लिए खरीदती है और उसको देती है। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने दो दोस्त, जिसका नाम लू और एंजी था, उनके साथ एक हॉस्टल में रहती थी। जब माँ ने उसे क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह काफी ज्यादा खुश हुई थी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी खुशी देखते ही देखते दुखों में बदल जाती है। गुड़िया के कभी हाथ हिलते तो कभी वो कुर्सी से जमीन पर आ जाती, कभी इधर से उधर चलती, कभी कुछ तो कभी कुछ। डोना ने अपने दोस्तों को भी ये बताया और उसमें से एक दोस्त जो लूथ थी, वो शुरू से इस डॉल को पसंद नहीं करती थी और डॉल को देख काफी घबरा भी जाती। उसको लगता था कि इस डॉल में कुछ गड़बड़ है और वो डोना से कहती भी कि इस डॉल को तुम किसी और को दे दो या कहीं फेंक दो, लेकिन डोना नहीं मानती। उस डॉल से डोना को काफी ज्यादा प्यार हो गया था और ये सब मोमेंट होने के बाद भी डोना को लगता था कि ये सिर्फ उसका वहम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये वहम है या नहीं देखने के लिए डोना एक बार डॉल को रूम में किसी जगह रखती है और अच्छे से ध्यान में भी रखती है और सोचती है अगर मैं कॉलेज से जाके आने के बाद इस जगह नहीं हुई तो फिर देखते हैं। जैसे ही डोना कॉलेज से आती है, देखती है कि जिस रूम में उसने डॉल को रख उसमें लॉक कर ताला लगा के गई थी, अब वही डॉल रूम के दरवाजे के बाहर पड़ी है। तो भी डोना उस डॉल को अपने ही पास रखती है, क्योंकि डोना को उस डॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बात होती है। जैसे ही डोना कॉलेज से लौटती है तो देखती है कि डॉल के पास कुछ चमड़े के पन्ने पड़े हुए हैं और उस पर हेल्प मी लिखा है। डोना को ये बात भी पता थी कि इस हॉस्टल में कोई भी चमड़े के पन्ने इस्तेमाल नहीं करता। तो डोना हैरान थी, ये चमड़े के पन्ने कहाँ से आए और इस पर हेल्प मी किसने लिखा। और जो हेल्प मी लिखा था वो ऐसा लगता था कि किसी बच्चे की हैंडराइटिंग है। अब पहली बार डोना थोड़ी डर जाती है और इस डॉल का क्या करना है ये सोचने लगती है। जैसे ही सोचने में उसने कई दिन बिता दिए,
डोना एक बार जब पढ़ाई करने के बाद घर लौटती है तो देखती है कि डॉल के सीने और पीठ पर खून लगा हुआ है। उसे पहले तो लगता है कि ये कोई कलर होगा, लेकिन वो जैसे ही ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक खून है। वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो उसे खून और कलर का फर्क पता था। अब डोना को लगने लगता है कि इसमें अब डोना को लगने लगता है कि इसके अंदर कोई भूत वगैरह है। एक दिन अचानक उसकी फ्रेंड लू जो थी वो जोर से चीखने लगती है। उस चीख के कारण डोना और उसकी दूसरी दोस्त एंजी भाग के लू के पास पहुंचते हैं। लू जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और लू के शरीर पर 7 अलग अलग जख्मों के निशान थे। लू के अलावा उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। अब लू को जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन दोस्तों हैरतअंगेज तरीके से लू के जख्म 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं और लू डोना से कहती है कि मुझ पे हमला इसी डॉल ने किया था। अब डोना काफी डर जाती है और अब इस डॉल ने पहली बार किसी पर जानलेवा हमला किया था। अब डोना एक फादर के पास पहुंचती है और फादर को पूरा मामला बता देती है। फिर वो फादर अपने सीनियर फादर के पास भेजते हैं। फिर सीनियर फादर देखते हैं और कहते हैं कि असल में ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। जैसे ही डोना को पता चलता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है, तो उस वक्त अमेरिका में हस्बैंड वाइफ इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी केस के बारे में काफी मशहूर थे, तो डोना उनसे कांटेक्ट कर उनको पूरा मामला बता देती है। वो डोना से कहते हैं कि हम आएंगे और इस डॉल पर 7 से 8 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो डोना मान जाती है। अब वो आते हैं, 7 से 8 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कहते हैं इसमें एक शैतानी आत्मा है और इस शैतानी आत्मा को इंसानी शरीर चाहिए और ये डॉल डोना को काफी ज्यादा पसंद करती है और ये डोना का शरीर चाहती है और कहते हैं कि खतरा है। जैसे ही ये बात तीनों दोस्त सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ डोना से कहते हैं कि आप इस डॉल को हमें दीजिए, हम इसको अपने साथ ले जाते हैं और इस पर कुछ और रिसर्च करते हैं। डोना इजाजत देती है। अब हस्बैंड वाइफ इस डॉल को ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके गाड़ी में एक साथ काफी खराबी आ जाती है, जैसे कि स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा था, ब्रेक फेल, हॉर्न बंद और लेफ्ट राइट भी गाड़ी नहीं हो रही थी। इसी कारण उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अब वो समझ जाते हैं कि ये सब इसी डॉल के कारण हो रहा है। जैसे तैसे ये अपने ऑफिस पहुंचते हैं और इस डॉल पर रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन रिसर्च के दौरान इन्हें पता चलता है कि ये डॉल डोना को काफी ज्यादा पसंद करती है और ये कभी भी डोना के पास वापस जा उसके शरीर में घुस सकती है। डॉल में मूवमेंट पहले से थी और जॉनी के घर के पिछले हिस्से में ये रहस्यमय तरीके से आई थी और उसी घर से गायब होकर गिफ्ट शॉप में भी पहुंची थी और वहां से डोना के माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना इतनी बड़ी हो चुकी थी और कभी भी डोना के माँ ने इससे पहले डोना को डॉल गिफ्ट नहीं की थी। ये पूरे तार डोना से जुड़ रहे थे, कहीं ये डॉल वापस डोना के तरफ न जाए। इसलिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट इन हस्बैंड वाइफ ने इस डॉल को अलग अलग तरीके के मंत्रोपचार और पवित्र जल छिड़क के कांच के बक्से में कैद कर अपने ही म्यूजियम में रखा और उस बक्से पर लिखा कि कोई इस डॉल के करीब न जाए और कोई भी इसे छूने या इस बक्से से बाहर निकालने की कोशिश ना करे। आज भी ये डॉल अमेरिका के वॉरेंस ओकलेट म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, ये थी भूतिया डॉल की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।